बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज हम रेगलान स्लीव्स वाली शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग बता चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। अब स्लीव्स और शर्ट के ये जो तिरछे हिस्से हैं, इसको खिंचाव से बचाने के लिए इसके बैक के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम 2-2 इंच चौड़ी पेस्ट कर दी है। यहाँ पे देखिएगा कि इसके जो चौकोर हिस्से साइड वाले स्पेशली थे, उसको भी मैंने कवर करने की भरपूर कोशिश की है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं इस पे किस तरीके की लेसेस हम लोग स्टिच करेंगे। इससे पहले जो शर्ट का फ्रंट पीस या बैक पीस दोनों एक जितने ही हैं, इस पर इस उरेब वाले हिस्से जो हमने स्लीव के हिसाब से आर्म होल कट किए हुए थे, 0.5 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगाने हैं। और इसका ये जो चौकोर वाला हिस्सा है, इस पर भी 0.5 इंच का ही निशान होगा। स्लीव के अंदर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है दबाव के लिए, और शर्ट के फ्रंट और बैक पल्ले पर मैंने 0.5 इंच दबाव के लिए रखा था। पेंसिल से सीधी तरफ ही मार्क करना है। ये मार्क्स इसलिए लगा रही हूँ कि इसके ऊपर मुझे लेस को स्टिच करना है, फिर इसके ऊपर हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। ये कॉटन की क्रोशिया लेस है। इसको मैं इस तरीके से इस निशान के ऊपर जो मैंने निशान मार्क किया है लगाना है कि इसका जस्ट कोने वाला हिस्सा अंदर की तरफ दबेगा, और जो जिगजैग लेस है उसका हाफ हिस्सा निशान से बाहर आएगा, हाफ हिस्सा निशान से अंदर की तरफ जाएगा। अब इतनी सारी लेसेस को स्लीव के साथ एट अ टाइम स्टिच करना मुश्किल है, तो आसानी के लिए सबसे पहले हम ये क्रोशिया लेस को स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोना बनाने का तरीका भी बता दूंगी। इसका सिर्फ उतना हिस्सा ही अंदर की तरफ आ रहा है जितना मुझे दबाना है, बाकी जो लेस की सारे डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ यानी शर्ट में हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हमें कॉर्नर बनाना है। नीडल अंदर की तरफ रख के लेस का प्रॉपर कॉर्नर बना के एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। उसी सिलाई के ऊपर ये जिगजैग लेस जो तिल्ले वाली होती है, मैंने कॉपर कलर को सिलेक्ट किया है इस दफ़ा। इसका हमें इस रुख पे लगाना है कि हाफ हिस्सा लेस के ऊपर ओवरलैप हो जाए। इससे ज़रा थोड़ा सा डिसेंट सा लुक आता है। और यहाँ पे इसका कोना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तिल्ले की लेस ऑटोमेटिकली वैसे ही घूम जाती है, तो ये आराम से इस तरह स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा शर्ट के फ्रंट और बैक के पल्लों के ऊपर जो आर्म होल हैं उसके ऊपर मैंने ये लेसेस को स्टिच कर लिया है। इसे आयरन करके प्रॉपरली बैलेंस करना है। अब स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स के भी बैक पर तिरछान पे हमने ज़ीरो का बुकरम लगाया हुआ था। अब इसको हमने इस रुख पर फोल्ड करना है कि यहाँ पे आधा इंच बैक की तरफ मार्क करके स्ट्रेट लाइन या तो ड्रॉ कर लें, या फिर इसको ऐसे ही 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड करके इसे आराम से प्रेस कर लेना है। इजीली ये मुड़ जाता है। अब ऊपर के गले की तरफ मैंने जो एक सीढ़ी नुमा हिस्सा बनाया था उसको एज इट इज़ रहने देना है, वो खुद ब खुद मुड़ जाएगा। वो बस मैंने कटिंग में आपको दिखाना था कि कटिंग इस तरह होती है। अब जो आर्म होल के नीचे वाली साइड जो आर्म पिट होती है, बगल वाली साइड, उसके हिस्से को भी इस तरह दबा देना है। फ़िलहाल तो आपको लग रहा है कि स्लीव का ये 1/2 इंच का मार्जिन अंदर दब गया है। अब ये देखिएगा कि जो हमारी ऊपर से रेगलान स्लीव की जो चौड़ाई है, दोनों की एक जितनी बराबर फोल्डिंग के बाद होनी चाहिए। अब हमने ये जो स्लीव का ये हिस्सा बनाया हुआ है, इसके कॉर्नर को इस तरह मेंटेन करना है, और जो बचा कुचा हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ गले की तरफ ले जाना है, क्योंकि गला अभी दोबारा से रिकट होगा, रीस्टिच होगा। अब जो मैंने जिगजैग लेस लगाई थी उसका जितना हिस्सा हमें शो करना है उसके ऊपर ऊपर रख कर ये फोल्डेड हिस्सा जो बाजू का है उसको पहले हम पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह जब आप पेस्ट कर लेंगे तो कहीं पे अगर ख़राबी है, इस तरीके से जैसे मैंने इसको उठा के दोबारा से रिप्लेस किया है, तो ईज़िली आप इसे ठीक कर सकते हैं। अब जब ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे UHU का इस्तेमाल भी कर सकते थे, और इस पर कोने कोने की सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा रही थी। अब देखिए नीचे मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया है। उरेब कपड़ा जहाँ भी होता है, मुझसे किसी ने पूछा था कि ज़ीरो के बुकरम का इस्तेमाल बताएं, तो यहाँ पे तिरछापन है कपड़े में,
और कपड़े में हमें सॉफ्टनेस भी बरकरार रखनी है, तभी मैंने ज़ीरो का बुकरम नीचे लगाया कि मेरे कपड़े में अकड़ाव नहीं आएगा और इतनी खूबसूरती से सिलाई भी हो जाएगी। देखें कहीं पे भी एक छोटा सा भी जोड़ नहीं आया। साथ के साथ ही आपको मैं इसका बैक का शर्ट का पल्लू स्टिच करना बता देती हूँ, फिर मैं दूसरी स्लीव ऑफ द कैमरा स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह बिछा के पहले आपने ये कॉर्नर मेंटेन करना है। कॉर्नर बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि आपको पता चल गया कि बैलेंस कैसे होगा। अब इसको इजीली वैसे ही पेस्ट कर लेना है जिस तरह फ्रंट वाला हिस्सा पेस्ट किया। अब जिस तरीके से मैंने बाजू एक तरफ बनाई है, सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ ऐसे ही बाजू स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं जो ग्लू इस्तेमाल कर रही हूँ वो लेस के ऊपर नहीं चिपक सकता है, तो मैं फैब्रिक को पेस्ट कर रही हूँ। और जब ये पेस्ट हो जाएगा तो इसको मैं आयरन कर लूँगी ताकि प्रॉपरली स्टिक हो जाए, ड्राई हो जाए। याद रखिएगा कि ग्लू या UHU का काम जब भी आप करें साथ साथ काम करें, साथ साथ सिलाई करें। इससे ड्राई करके ज़्यादा ओवरनाइट मत रखें, 4-4 घंटे मत रखें। ड्राई हो गया तो नीडल नहीं चलेगी। अब हमने इसके ऊपर वैसे ही कोने की सिलाई लगा दी थी, बाजुएं इसकी स्टिच हो चुकी हैं फ्रंट और बैक से। अब हमने बाजू को यूं सेंटर कर लेना है और ऊपर का ये हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका सेंटर बेसिकली ये हमारे तीरे वाली सिलाई समझी जाएगी। अब बाजू के फ्रंट वाले हिस्से से बैक की तरफ पहले 5 इंच, फिर 2 इंच के बाद एक निशान लगाना है, फिर 2 इंच के बाद एक निशान लगाना है। मैं यहाँ कट इसलिए लगा रही हूँ कि दोनों हिस्सों पे कट्स आ गए हैं और ईजिली हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। आपको याद होगा, वीडियो देख लीजिएगा पिछली, स्लीव्स में कपड़ा कुछ ज़्यादा था, उसको मुझे अब प्लीट्स में एडजस्ट करना है। तो मैंने जो कट लगाया है पहला 5 इंच की दूरी पे, वो दोनों साइडों पे था। उन दोनों साइडों को पकड़ के इस तरह क्रीज लाइन बना लेनी है। फिर इसके बाद जो 2 इंच की चौड़ाई के ऊपर मार्क था या ऊंचाई कह लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के इस तरह क्रीज बना लेनी है। लेकिन पहली क्रीज लाइन इसमें इस्त्री नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से एक और हमने टोटल 3 इस तरह से निशानात लगाए हुए हैं, तो 3 आपको क्रीज लाइंस बनानी होंगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्लीव की लेंथ कितनी लंबी है। अगर नहीं है लंबी तो आप छोटे छोटे पिनटक्स भी इसमें ऐड कर सकते थे। अब मैं ये कपड़ा ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, इस वजह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है अपने स्लीव्स की लेंथ के अंदर। अच्छा ये देखिए, ये सीम गाइडर है, इसके नीचे मैग्नेट लगा हुआ है। जितनी दूर मुझे प्लीट बनानी है उतनी दूर मैं इसको रख कर इस तरीके से, मैं थोड़ा सा क्रीप करके भी आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टेप लगा लीजिए, और अगर नहीं तो 1 फुट जो पाँव का फुट होता है उसके गैप से सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से मैं जितनी भी चौड़ाई की चाहूँ प्लीट्स बस एक क्रीज लाइन बना के स्टिच कर सकती हूँ। अदरवाइज़ फिर ये हो सकता है कि अगर आपको नहीं है इतनी कमांड इस पर, तो आप क्रीज लाइन बनाने के बाद इस पर पेंसिल की मदद से स्ट्रेट लाइन निशान बना लें और फिर उसके बाद स्टिच कर लें। वो भी बिगिनर्स के लिए आसानी हो जाती है। इसी तरीके से मैंने 3 प्लीट्स राइट और 3 प्लीट्स लेफ़्ट स्लीव के ऊपर स्टिच कर ली हैं। ये लीजिए। अब प्लीट्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ करके, यानी बाजू की जो कलाई होती है उसकी तरफ करके पहले इसे बैक साइड से प्रेस करना है, ताकि इसमें ये देखें ना थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा होता है, इसको बैलेंस करना है। लेकिन इसको स्टीम के बगैर प्रेस कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर इसको फ्रंट की तरफ से बिछा के, और डायरेक्शन हमें चूँकि इसकी नीचे की तरफ रखनी होती कलाई की तरफ, तो कलाई की तरफ करके इसे अच्छे से स्टीम प्रेस करना है। अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो पानी से स्प्रे करके इनकी क्रीज बिठा लिया करें। ये देखें 3 हो गई हैं प्लीट्स। अब इनको साइड से यूं रख कर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें इनकी सिलाई मैंने इस तरह की हुई है कि सिलाई से सिलाई और प्लीट से प्लीट मैच हो रही है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। यहाँ पे स्लीव्स के ऊपर जो हमें प्लीट्स को स्टिच करना था वो स्टिच हो चुकी हैं दोनों स्लीव्स के ऊपर, और प्रेस भी हो गई। अब हम स्टिच करेंगे इसका नेक लाइन। नेक लाइन बनाने के लिए पहले आप चाहें तो इसको गोल पूरा बना सकते हैं, चाहे तो पट्टी वाला। इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैं चाइनीज़ नेकलाइन स्टिच करके दिखा चुकी हूँ इसके ऊपर। वो मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे शो करूँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है 20 इंचज़ लॉन्ग और ऑलमोस्ट 12 इंचज़ वाइड है ये। इसको सेंटर से इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट और बैक नेकलाइन एक साथ बनना है, तो बैक नेकलाइन के लिए मैंने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है। वो जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो बुकरम को सीधा करने के लिए है। यहाँ पे जो 4 इंचज़ के बाद लाइन ड्रॉ की है ये है हमारा शोल्डर।
गले की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच, बैक नेक लाइन रखना है 3 इंच। स्क्वायर बना देंगे, राउंड शेप, वी शेप जो आपको सूट करती है आप बना ले। पहले मैंने वी शेप टाइप बनाया था, मैं उसको देख के कंफर्टेबल नहीं हुई तो मैंने उसको हल्का सा डीप करके राउंड बना दिया है। फ्रंट नेक लाइन जो है वो 4 इंचेस डीप है, इसको भी दोबारा वैसे ही बॉक्स बना लेना है। जहाँ पे सेंटर है वहाँ से मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ लेके इसको भी राउंड शेप या वी शेप जो देनी है। इसके बाद शोल्डर वाली लाइन से नीचे की तरफ 6 इंच जो नेक लाइन की डेप्थ है प्रॉपर मेरी, उसको नाप के ये वी शेप बना दिया। अब यहाँ पे गले की गोलाई मैंने थोड़ी सी डीप कर दी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब जो हमारे पास शोल्डर की लाइन है उससे नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 13 इंचेस और इससे अंदर की तरफ 0.2 इंचेस के करीब लाइन लेनी है और इसको स्ट्रेट इस तरीके से मिला देना है। अब जो ये शेप आई है हमारी, इससे बाहर चाहे तो आप 0.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम ले सकते हैं, चाहे तो 1 इंच, तो मैं नॉर्मली 1 इंच ही लिया करती हूँ। गोलाई के बाहर भी हम 1-1 इंच साथ साथ इसकी गोलाई मार्क करते चले जाएंगे और साथ साथ हम इसको गोल शेप देते चले जाएंगे। यहाँ पे ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए इसका सेंटर पीस एग्जैक्ट निकलना चाहिए, तो यहीं से हम इसकी कटिंग करते हैं। वी शेप जो इसकी नीचे थी उसको बाहर वाली गोलाई वाली शेप प्रॉपरली इसकी कट कर लेते हैं और जैसे ही ये कंप्लीट होगी इसके अंदर से जो गोलाई है उसको भी एग्जैक्ट हम वैसे ही कट करेंगे और वी शेप को, और फिर इसके बाद ये हिस्सा जो नीचे की तरफ 0.2 इंचेस की पट्टी सी बनेगी इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सेंटर वाला पीस रखने के बाद फिर आउटर पीस को हम पेस्ट कर लेंगे जैसे हम गले के लिए किया करते हैं, क्योंकि ये पेस्टिंग बुकरम है। इससे पहले शोल्डर के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक शलवार के कपड़े का है। इसके बाहर मैंने 0.25 इंच का मार्क छोड़ने के बाद गोलाई वाला हिस्सा जहाँ जहाँ है वह कट लगा दिए। इसको फिर हम हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा लेंगे और ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है अंदर की तरफ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। आप चाहें तो चॉक से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये तिल्ले वाली लेस जो जिगजैग होती है लगानी है, हाफ अंदर हाफ बाहर की तरफ करके। यहाँ से हम इतना बढ़ा के लगाएंगे और दूसरी तरफ ला के बढ़ा के इतना ही कट कर देंगे। थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वाली लेस मैंने क्यों सेलेक्ट की है गले के लिए, क्योंकि ये बारीक भी है और तिल्ले वाली लेस आराम से गोल वाले हिस्से में घूम जाती है। आपको एक हिंट मैं और दे देती हूँ, जब आप इस तरह की लेस लगाते हैं तो मशीन में जो बॉबिन के अंदर धागा होता है वो कंट्रास्ट कलर का ले लें, क्योंकि वो नीचे वाला हिस्सा तो ऑटोमेटिकली दबी जाना होता है सिलाई में। तो जब आप इसको स्टिच करेंगे तो ऑलरेडी आपने अगर एक सिलाई इसी कलर की लगाई हुई है उस पर लगाएंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सी सिलाई फाइन है, या फिर आप पहले चॉक से निशान लगा लें। मुझे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सेम कलर के धागे की ही सिलाई लगानी पड़ी थी, वरना तो मैं चॉक से भी निशान लगा सकती थी। ये देखिए, अब हमारे पास ये देखिए ये शोल्डर है, फ्रंट और बैक नेक लाइन के सेंटर्स मौजूद हैं हमारे पास और 2 स्लीव्स हैं आमने सामने और शर्ट के फ्रंट और बैक के। और आपको याद होगा कि शर्ट के भी सेंटर मार्क हमने बनाए हुए हैं, स्लीव के भी ये सेंटर मार्क हमने बनाए हुए हैं। तो इन अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि शर्ट का फ्रंट और बैक पीस कौन सा है, तो आप कोई भी फ्रंट कोई भी बैक बना सकते हैं। अब ये गला डिसाइड करेगा जब बन जाएगा तो फ्रंट और बैक कौन सा है। शोल्डर से शोल्डर मैच कर लीजिएगा। शोल्डर का मतलब है कि स्लीव का सेंटर, और फ्रंट और बैक का सेंटर तो आपको पता है जो शर्ट का नॉर्मली होता है, और हम इसके अराउंड में सिलाई लगाएंगे। इतने बड़े गले को स्टिच करना पॉसिबल नहीं होता है आराम से, तो इसके बैक के ऊपर मैं एक और हिंट दे देती हूँ, ग्लू लगा लें। जो अंदर वाला हिस्सा है जो कट के निकल जाना है सिर्फ उस पर ग्लू लगाना है। इसको ड्राई कर लें, क्योंकि इतने बड़े कपड़े को मशीन के अंदर जब हम लगाते हैं ना तो फिर हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। अब हम इसकी सिलाई पूरे ऑल राउंड में करेंगे, पूरे के अंदर। यहाँ पे मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कॉर्नर, लेकिन हमने इसको पूरे पे लगानी। एक तरफ से गोल हिस्से में सिलाई लगाती आई तो मुझे याद है मुझे वीडियो भी बनानी है। इसको सिलाई लगाते हुए बस नीचे देखते जाइएगा कि नीचे वाला हिस्सा जो जिगजैग लेस है उसका हाफ पोर्शन निकल के बाहर आना चाहिए। अब यहाँ से सेंटर मैच करते जाएंगे, क्योंकि इसके सेंटर वाला हिस्सा इतना बारीक था, ग्लू के साथ पेस्ट करना मुश्किल था।
अब इसको बैलेंस करते जाना है और जहाँ जहाँ सिलाई लगी हुई है तिल्ले वाली लेस को लगाते हुए तिल्ले वाली लेस का नीचे वाले हिस्से दोनों साइड पे जाने चाहिए। और इसको मैंने यहाँ ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन नीचे इसका चौकोर हिस्सा स्टिच करना है। मैं बार बार आपको उसी के ऊपर फोकस करवा रही हूँ। अब वो गले का उतना सा हिस्सा सिल गया था, उसे 1-2 इंच पीछे की तरफ से सीते हुए दूसरी तरफ से भी मैं नीचे ही आई हूँ। इससे पहले कि मैं काटूँ और फिर मैं इसको करूँ पलटूँ, पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरी लेस बाहर निकल रही है। जी बिल्कुल हर तरफ से निकल रही है और ये साइड में जो लेसेस हैं इसको बैलेंस्ड हैं। फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी और इससे पहले इसे आयरन करूँगी ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ लें। सेंटर वाला बुकरम निकल नहीं रहा था, उसकी वजह यह है कि कई जगहों पे इस पर थोड़ी बहुत सिलाई आ गई है, तो डोंट वरी एट ऑल। सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे और बैक से ये थोड़ा यूँ दिख रहा है और पिज़्ज़ा की तरह इसके 4, 5, 6 पीसेस जितने भी कर सकते हैं। करने के बाद बेसिकली हमने जो राउंड नेकलाइन है इसके इर्द गिर्द हम लोग को 1/4 इंच या जितना भी सिलाई का मार्जिन आप रखते होते हैं उतना रखने के बाद इसको कट कर लेना है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत केयरफुली ये करना है। इसमें कोई बाजू ना कटे, शर्ट का फ्रंट बैक ना कटे। इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, नॉचेस लगाते हैं। जैसे हम पहले एक हिस्सा पूरा कर लेते हैं, फिर हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस तरह वी शेप में कट लगाएंगे, कॉर्नर से एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे नीचे तक कट करके और 45 डिग्री के एंगल पे दोनों साइड पे कट कर लेना है। उम्मीद है इससे पहले भी वीडियोस में मैं आपको बहुत दफ़ा ऐसे गले सिखा चुकी हूँ। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ और क्यों कट लगाते हैं। अब इसको यूँ पलटते चले जाएंगे। लेस की वजह से ये बहुत आराम से लेस बाहर निकलती चली आएगी, बहुत आराम से गला पलटा जाएगा। बस थोड़ी सी आपको ये कि ज़्यादा काम है तो आपको इसकी गुलाइयाँ मेंटेन करते हुए फ्रंट बैक को करते हुए थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन काम हो जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं सारे का सारा गला बैक की तरफ पलट लूँगी, लेकिन अभी हमने इसकी तुरपाई नहीं करनी। इस कोने के ऊपर फोकस करना है। राउंड वाले हिस्से पे कट्स बहुत करीब करीब लगाइएगा। ये देखिए ये पलट गया, मैंने तुरपाई नहीं की। अब इसका पहले हम फ्रंट स्लिट बंद करते हैं। 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और जितना वी शेप खुला हुआ है उससे नीचे से थोड़ा लेंथ उसी के हिसाब से मेरे ख्याल 9-10 इंच थी। एल शेप में स्टिच करके इसे सीधा किया है, प्रेस कर लेना है। और ये वाली पट्टियाँ जो मैं आपको बता रही थी ना, दोनों साइड पे नीचे पलट के जानी है जब हम पलटेंगे। अब ये स्टिच हुआ हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रख के UHU की मदद से पेस्ट करना है। ग्लू इसलिए नहीं लगा रही कि फैब्रिक की 5-6 लेयर्स हो चुकी हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अगर आपका दिल चाहता है तो आप ऊपर लब की सिलाई लगा दें, लेकिन इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर मुझे लब की सिलाई अच्छी नहीं लगती, तो मैं गुम सिलाई में आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। काम में निफासत लाना हमारा ज़्यादा ज़रूरी है। अब गुम सिलाई क्या होती है? ये जो सिलाई आ रही है जिससे हमने पट्टी को पीछे की तरफ पलटा था बुकरम के साथ, वो वाली सिलाई यहाँ से और नीचे से यहाँ से। अभी मैं आपको सिलाई करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक तरफ की सिलाई हो रही है। सिलाई करते हुए ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा इसके नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, वो कपड़ा ज़रूर इसके नीचे आए जो कि हमने दबाव के लिए लगाना है। फिर ये नीचे से इस तरह हम लोग स्टिच करेंगे 3-4 दफ़ा आगे पीछे करके, और लास्ट में हम दूसरी साइड के ऊपर कोने के जो वो हिस्सा आ रहा है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करके ऊपर ज़रूर पक्का करना है, नहीं तो पट्टी यहाँ से खुलती इस जगह से। लीजिए गला बन चुका है। पीछे तुरपाई कर दी थी मैंने सारे के हिस्से की और पीछे से भी दिखा रही हूँ, ठीक है। और इसका तो मैं बता चुकी हूँ ना, शोल्डर क्या था? शोल्डर था स्लीव का सेंटर, ये वाला हिस्सा। इसको मैंने यूँ फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर दिया है। अब ये देखिए हिस्सा जो बगल वाला हिस्सा मुड़ा हुआ था, तो स्लीव अगर आप चाहें तो छोटी रख लें। मैं आगे इसके इलास्टिक लगाऊंगी, तो इसके मैंने तकरीबन 9.5 इंच फ्रंट से रख के ये जो कोना आ रहा है ना, यहाँ तक तिरछी सिलाई लगानी है। तो इसमें वो तिरछान स्लीव की मुड़ी हुई आ रही है तो कोई बात नहीं, वो पीछे ही चली जाएगी। बॉटम से हल्का सा इसको यूँ हेम कर लेते हैं। ये लीजिए यहाँ पे ये कट लगाना ज़रूरी है। आगे पीछे दोनों साइडों पे सिलाई 3-4 दफ़ा लगा के इसके आर्मपिट को मैं सिक्योर करती होती हूँ। अब जिस तरीके से हम नेफ़ा फोल्ड करते हैं, इलास्टिक लगाते हैं, अपनी कलाई के हिसाब से आपने ये इलास्टिक बैंड बनाना है। और ये वाला हिस्सा जो सिलाई का मार्जिन है फ्रंट और बैक किसी तरफ भी ले जाएं। इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से फ़ोल्ड करना है। एक तरफ से स्टिच करते हुए दूसरी तरफ ले जा रही हूँ। थोड़ा सा हिस्सा नेफ़े की तरह मैंने छोड़ दिया था, इलास्टिक इसमें से गुजार के जिस तरह इलास्टिक को स्टिच करते हैं कर लिया। और जो एक्स्ट्रा खुला हुआ हिस्सा है इसको बैक की तरफ तुरपाई कर लेनी है। ये चूँकि काफ़ी खुला हुआ हिस्सा था तो मशीन में काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसका स्टिच हो गया है, तो बाकी इलास्टिक इसके अंदर वैसे ही रोल हो जाएगी। और आपका दिल चाहे तो इसे आप ऊपर की तरफ चढ़ा लें।
इसको मैं ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये है इसकी नेक लाइन। यहाँ पे शीशे वाले मैंने हैंगिंग एज आ बटन यूज़ किए हुए हैं। इसकी स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है और फ्रंट से इसकी स्लीव्स इस तरीके से गैदर्स दे रही हैं और इसके ऊपर जो आपको प्लेट्स नज़र आ रही हैं ना, ये इसको डिसेंट लुक देगी। और इसका ये हिस्सा नीचे की तरफ ए लाइन शेप में जा रहा है। बॉटम से इसको मैंने ऑलमोस्ट 1/2 इंच का फोल्ड कर लिया है। साइड की स्लाइस के कोई चौक नहीं है। तो ये है लुक इस शर्ट की। और बैक से तो इसका जस्ट रेगलान आएगा, फ्रंट की तरफ इसका नेक लाइन डिफरेंट है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, कोई नया आइडिया लेकर। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।